Hello everyone. Today we are going to start. This chapter is थ्री टैरोस रिवर्ड। तो टैरोस यानी यहाँ पे स्टोरी में इस चैप्टर में एक लड़के का नाम है, बॉय का, तो जिनको इनाम मिला। रिवर्ड मतलब इनाम, ठीक है। तो चलो देखते हैं स्टोरी में क्या है। अच्छा, स्टोरी पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हम देखते हैं ऊपर क्या दिया है। तो बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। तो सन यानी पुत्र, एस यू एन सन मतलब सूरज, और एस ओ एन सन यानी पुत्र, ठीक है। तो स्टोरी में जो बॉय था, सन था, पुत्र था, वो बहुत ही एकदम लविंग, प्यारा से प्यार करने वाला, सोचने वाला, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखने वाला लड़का था, ठीक है, बेटा था। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो वो बहुत ही हार्ड वर्क, मेहनत करना चाहता था, मेहनत करता था वो अपने पेरेंट्स के लिए। जो उसके पेरेंट्स को जो भी इच्छा थे, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स थे बहुत ही हार्ड वर्क किया, पर उन्होंने इतना मतलब पैसा नहीं कमाए। तो उनके जो बेटा था, सन था, वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहता था और उनके जो भी विशेष था, ख्वाहिश था, वो पूरा फुलफिल करना चाहता था। तो और उसको यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड मतलब जो उसने सोचा ही नहीं, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे उसको हेल्प मिला, ठीक है। तो चलो देखते क्या हेल्प मिला, उसको इनाम मिला। तो लेट्स स्टार्ट। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. तो एक युवक था, जिसका नाम था टैरो। तो अपने मम्मी पापा के साथ लोनली, अकेले, एक हिल साइड में जहाँ पे कोई रहता नहीं था, एक पहाड़ी के इलाका में लोनली अकेले रहते थे, ठीक है। All day long he chopped wood in the forest. तो पूरा दिन वो वुड जो है लकड़ी काटता था, जंगल में से लकड़ी काट के लेके आता था। तो he worked very hard, he earned very little money. पर उन लोगों ने तो बहुत ही मेहनत किया, पर इतना काम किया फिर भी उसको मतलब इतना पैसा नहीं कमाया ना, कम पैसा कमाया, लिटिल मनी, थोड़ा सा इनकम किया उन्होंने। तो दिस मेड हिम सैड। तो वो लोग बहुत ही दुखी रहते थे। तो फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। तो उनके जो बेटा था, सन था, जिसकी बात किया हमने, टैरो, तो उसने सोचा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए, ऐसे पेरेंट्स को दुखी देख के तो कौन बच्चा चुप रहेगा, तो ऐसे ही पेरेंट्स को दुखी देख के उसने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा और हार्ड वर्क करूँगा, मुझे और ज़्यादा पैसा कमाना है, जिसमें मैं अपने पेरेंट्स के सब कुछ, वो जो भी चाहते हैं वो मैं पूरा कर सकूँ, ठीक है। वो सब कुछ अपने पेरेंट्स को देना चाहता था, जो उसके पेरेंट्स चाहते थे। तो वन इवनिंग, एक शाम को, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. तो एक बार उसके जो पेरेंट्स और टैरो एक घर बाहर कोने में, हाट के बाहर या हाट में बोल सकते हो, कॉर्नर पे बैठे थे, ठीक है वो लोग। तो एक स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग हवा आया, ब्लो मतलब हवा, तो हवा आना शुरू हो गया। तो हवा चलने लगा। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. तो उसके पापा जो है वो उसने मतलब क्या किया, व्हिसल बजाए, सीटी बजाए, कैप किया, ठीक है। पर उन लोगों को सभी को क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग गए, इतना ज़्यादा मतलब ठंडे हवा आया, तो उन लोग सबको, इन तीनों को ठंडे लग गए, ठीक है, वेरी कोल्ड एकदम सभी को। सडनली टेरोस फादर सेड, अचानक से उसके पापा ने कहा कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड टू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो उसके पापा ने कहा कि काश, मतलब मेरा इच्छा है अभी एक कप शेक आ जाए, जैसे मिल्क शेक होता है ना, ऐसे ड्रिंक, तो ऐसे उनको एक कप शेक पीने का इच्छा जागी, ठीक है, टेरोस के पापा को। तो उसने कहा, टेरोस के पापा ने कहा कि मेरा इच्छा है, आई विश कि मुझे अभी एक कप शेक मिल जाए, ताकि हम मेरे बॉडी को
वार्म मिले, गर्म मिले, उससे उसमें से मेरी बॉडी को गर्म मिले, वार्म मिले, आराम मिले, और मेरे जो हार्ट, पुराने जो दिल की बीमारी होता है ना हार्ट का, तो वो ठीक हो जाए, ठीक है, अच्छा हो जाए। तो दिल के मतलब हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है वो सेक। नेक्स्ट है दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। तो फिर वो सुन के टैरो को बहुत ही बुरा लगा, दुख हो गए वो। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो वो तो चाहता है उसके मम्मी पापा का जो भी ख्वाहिश है वो पूरा करे, पर वो जो सेक है जो उसके पापा चाहते हैं पीना, तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है वो। पर वो पीने से क्या होता है, एक हार्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, हार्ट अच्छा रहता है। जिनके दिल की बीमारी होता है ना, हार्ट की बीमारी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है हार्ट के, तो वो ठीक होता है। तो हार्ट के लिए बहुत ही वो वार्मफुल है, आराम मिलता है तो वो पीने से। पर वो बहुत ही महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही महंगा। तो हाउ डू आई अर्न मनी मोर मनी। तो मैं कैसे मुझे और ज़्यादा मनी मतलब पैसा कमाऊँगा, ऐसे वो सोचा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप को कहा, टैरो ने अपने आप को कहा कि मुझे और भी मनी पैसा कमाना है, तो मैं कैसे मोर मनी इनकम कर सकूँ। तो हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पोर ओल्ड फादर। मैं कैसे अपने पोर पापा के लिए, मेरे पापा के लिए जिसको सेक अभी पीने का इच्छा हो रहा है, उनको एक छोटा सा प्याला, एक लिटिल सेक उसको उनको दे सकूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह टैरो जंप होके एकदम जल्दी बेड में से, पलंग में से जंप होके जल्दी उठ के मतलब जंप करके बेड में से वो कहाँ पे चला गया, जो जैसे फॉरेस्ट में जंगल में जाते हैं ना, वैसे जंगल में चला गया लकड़ी काटने के लिए ना, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो वो काटते गया लकड़ी काटते गया। सन जो है वो क्लाइंब हो गया, सूरज उग गया, मतलब रोशनी आ गया एकदम। तो वो काटते गया, फिर उसको सूरज की रोशनी से, एकदम तेज रोशनी से क्या हो गया, उसको गर्म लग गया, अपने शरीर में गर्म आ गया तेज एकदम। तो अपना जैकेट वो खोल दिया है ना, निकाल दिया। वो तो एकदम अर्लियर मॉर्निंग गए थे, तब एकदम सूरज भी ज़्यादा एकदम अच्छे से नहीं उठा के। तो अभी जब सूरज क्लाइंब होने लगा, चढ़ने लगा, तब उसके जो रोशनी से वो उसको गर्मी होने लगा। तो वो अपने जैकेट उतार दिया, खोल दिया। तो हिज माउथ वॉज ड्राई, उसके माउथ जो है, गला जो है वो सूख रहा था, ठीक है। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसका मुंह एकदम ड्राई होने लगा, फेस एकदम गीला हो गया एकदम। माई पोर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज। तो उसने सोचा कि काश मेरे पापा को भी ऐसे मुझे अभी जो ऐसे गर्मी हो रहा है, काश मेरे पापा को भी अभी ऐसे गर्मी हो जाए ताकि उनको आराम मिले। एंड विथ दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर। फिर उसने फिर वो अपने काटने लगा, जल्दी फास्ट एकदम लकड़ी काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि उसने सोचा कि हमें एक्स्ट्रा मनी कमाना है, इनकम मतलब अर्न करना है, तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए वो ऐसे सोच के वो फिर से वो शुरू कर दिया काटना, फास्ट एकदम लकड़ी काटना शुरू कर दिया। तो ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ताकि वो कमाएगा और पैसा इनकम करेगा और अपने पापा को जो बोन्स है वो उनके लिए सेक में लेके आएगा, और वो पीने से उसके पापा जो है उनको आराम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। सडनली अचानक से टैरो जो है वो काटना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। What was that sound he heard? तो उसको एक आवाज़ सुनाई दिया। Could it be? क्या है ये? Could it possible है by rushing water? ऐसे कुछ ऐसे जैसे पानी झरना बहते हैं ना, ऐसे कुछ झरने का आवाज़ है। तो ये क्या पॉसिबल है, संभव है यहाँ से कुछ पानी रशिंग होने का आवाज़, जैसे पानी का आवाज़।
टैरो could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तो उस जंगल में हिस्से में जहाँ पे टैरो काटने जाते हैं लकड़ी, उस हिस्से में पार्ट में जंगल के उस एरिया में टैरो को याद ही नहीं है कि उसने कभी ऐसा कुछ कभी सुना है, ऐसा पानी के जो रसिंग की आवाज़ होता है ना स्ट्रीम के, तो ऐसे कभी उसने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं, उसको याद भी नहीं है. He was thirsty, उसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगे. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. तो उसने उसके हाथ से एक्स जो है वो छूट गया, तो एक्स को साइड में रख दिया, काटते काटते हाथ से छूट गया. फिर वो दौड़ने लगा उस डायरेक्शन में, उस दिशा में जहाँ से वो पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा है, आ रहा है उसके कानों में, है ना. उसने जहाँ से सुना आवाज़ उस डायरेक्शन में वो दौड़ने लगा. टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हाइडन बिहाइंड अ रॉक. तो ये रॉक ये जो पत्थर के पीछे ऐसे छुपा हुआ वाटरफॉल, एकदम सुंदर सा ब्यूटीफुल छोटा सा वाटरफॉल उसने कभी देखा ही नहीं है. मतलब वो देख के वो शॉक हो गए कि ऐसे रॉक के पीछे भी ऐसे छुपा था. मिलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली. फिर वो ऐसे घुटनों के बल बैठ के वो जगह को देखने लगा, ऐसे शांत से देखने लगा. फिर ही कट अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. फिर उसने अपने हाथों से एक कप, वो जो जहाँ से झरना गिर रहा था ना, वाटरफॉल हो रहा था, वहाँ का जो पानी है उसने एक कप लेके अपने हाथ में लिया और ठोठों पे लिया. वॉज इट वाटर, ये वाटर है, और वॉज इट सेक, या ये सेक है. तो उसने थोड़ा सा जो भी अपने होठों पे लिया पीने के लिए, टेस्ट किया, और उसको अपने आप को कहा कि ये क्या पानी है कि सेक है ये. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. फिर से वो बार बार पीने लगा, वो टेस्टी करने लगा. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. तो उसको बहुत ही ये जो ठंडी वाटर है, कोल्ड वाटर, बहुत ही मतलब डिलीशियस लगा. मतलब ये डिलीशियस सेक है, वो पानी नहीं था, वो डिलीशियस सेक है. अचानक से ये जो ठंडा पानी है वो कैसे मतलब डिलीशियस सेक में बदल गया. टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम. फिर उसने जल्दी जल्दी फिल कर लिया, अपने पास जो भी था उसमें से पॉट था उसमें वो भर लिया. फिर जल्दी जल्दी घर चला गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. फिर ओल्ड मैन अपने पापा को वो पिलाए, सेक पिया. After only one swallow of the liquid, he stopped, shivering, and did a little dance in the middle of the floor. फिर उनके पापा पीते पीते अचानक से बीच में, फ्लोर के बीच में, द मिडिल में अकेले अकेले डांस करने लग गए. मतलब डांस कर रहे और पी रहे, डांस कर रहे और पीने शुरू कर दिया. ठीक है, पी रहे और डांस करना शुरू कर दिया अकेले अकेले. सोलो डांस मतलब अकेले डांस करना. तो दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. तो फिर उसके बाद दोपहर को उसके जो आजू बाजू थे, पड़ोसी थे, नेबर थे, वो आना एकदम शुरू कर दिया. स्टॉप ही नहीं, बाय फॉर अ विजिट में आए. टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर कप ऑफ द सेक. तो दोपहर को फिर उसके जो पड़ोसी थे वो लोग विज़िट में आए, विज़िट के लिए आए. फिर उसके पापा ने उन लोगों को ऑफ़र किया, एक जो भी मतलब आते थे तो उनको एक कप सेक, जो टैरो जंगल से लाए थे, वो वाटरफॉल का पानी मतलब सेक, तो वो ऑफ़र करते थे उसके पापा, उनके टैरोस के पापा. जो भी आते थे विज़िट के लिए, नेबर पड़ोसी मिलने आते थे, तो उनको एकदम ऑफ़र करते थे. तो द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडीली. जो लेडी था उसने एकदम पिया. एंड थैंक द ओल्ड मैन. फिर ओल्ड मैन मतलब टैरोस के पापा को थैंक किया, धन्यवाद किया. पी के उसको अच्छा लगा, ग्रेडीली एकदम पिया और उनको थैंक यू कहा. देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. फिर उसके बाद सभी पीने से जो भी आते थे उनको पिलाते थे, और टैरो जो है वो सबको वो स्टोरी, जंगल में जो मैजिक वाटरफॉल हुआ अभी
उसने देखा और जो पानी उसने लेके आए थे वो उसकी कहानी वो सुनाए सभी को। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी। फिर मतलब सबने उसको थैंक यू बोला, धन्यवाद किया सभी को डिलीशियस ड्रिंक पिलाने के लिए, सबको थैंक यू बोला। फिर सब चले गए जल्दी जल्दी घर। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थॉट आउट द होल विलेज। फिर रात को क्या क्या उसने सभी को पूरे पूरे गांव में सभी को फैल गया ये बात, ये स्टोरी जो है वो उसने जो कहा था टैरो ने सबको जो स्टोरी सुनाई वो पूरे रातों रात एकदम गांव में फैल गए, पूरे गांव में फैल गए। स्प्रेड मतलब फैलना। तो टैरो की स्टोरी जो है वो पूरे गांव में फैल गए। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। फिर शाम को उसके उसने उठा और देखा कि इतने लंबे लाइन लग गए उसमें जहाँ पे वो लकड़ी काटते थे ना टैरो, तो उसके घर के एकदम घर से एकदम पूरा लंबा एकदम लाइन लग गए विजिटर्स के। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टूक अ सिप ऑफ द सिक इंग्लिश। देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। मतलब फिर शाम को लंबे लाइन लग गए विजिटर के, जो भी वुड कटर्स आते थे उसके घर में, वुड कटर्स के उसमें घर में आते थे विजिटर्स, और लंबे लाइन लगा के वो जो पानी वो पिलाते थे, वो स्टोरी सुनते थे और वो सेक पी के जाते थे। और फिर वो कुछ ही घंटों में 1 घंटे में वो जो पिक्चर भर के लाए थे ना टैरोस, तो वो कम होने लगा और अभी धीरे धीरे वो खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो सबको पिला दिया, वो जो भी विजिटर आए थे उनके घर में सबको पिला दिए, स्टोरी सुनाई और एक एक कप सबको पिलाए और ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह, दूसरी सुबह टैरो अपना काम शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी उठ के अपने काम पे चले गए, मतलब जाना शुरू कर दिया। ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर he owned, for he intended first of all to go to the waterfall। for उसने अभी वो बड़ा सा कैरी जगह मतलब लार्जेस्ट पिक्चर जो है वो कैरी करके अपने साथ लेके गया, जहाँ पे वो काम करने गया था, मतलब जाता था लकड़ी काटते हैं ना जंगल में। वो जल्दी जल्दी उठ के अपने साथ लार्जेस्ट पिक्चर कैरी करके लेके गया ताकि वो और ज़्यादा भर के लेके आए वो से। तो उसको पहले पहुंचना था उस वाटरफॉल में। When he reached it, फिर वो जब वहाँ पे पहुंचा, he found to his great surprise all his neighbors there। तो वो एकदम अचानक से सरप्राइज हो गए क्या कि उसने देखा कि उसके जो नेबर्स थे, आजू बाजू पड़ोसी थे, सभी वहाँ पे मौजूद थे, उसके पहले सब मौजूद थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake। तो वो लोग अपने साथ सब कुछ लेके आए, बाल्टी, जार्स, बकेट्स, पिचर, जो भी था उसमें वो लोग सब लेके आए लाइन लगा के। उन सबको क्या चाहिए, वो सेक चाहिए, मैजिक सेक चाहिए। तो मैजिक सेक भर के लेके जाने के लिए वो सब कुछ लेके आए, ठीक है, अपने साथ। तो देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink। तो एक उसमें से एक मतलब विलेजर थे, गांव वाले थे, तो अपने घुटने का बल मतलब नी से बैठ के, घुटनों पे बैठ के वो अपने मुंह जो है उस पानी में डाला और पानी पीने लगा। He drank again and again, वो बार बार पीने लगा। And then shouted angrily, water, nothing but water। Others also tried but there was no shake, only cold water। फिर उसने जब पीने लगा, बार बार पीने लगा, और वो बार बार पीने के बाद वो चिल्लाए, जोर से चिल्लाए, आवाज़ दिया कि पानी है, वाटर है, ये वाटर के सिवा, पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, नथिंग बट वाटर, सिर्फ पानी है, कुछ नहीं पानी के सिवा, ये शेक नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी पीने लगा, ट्राई किया, दूसरे भी अदर्स भी ट्राई किया। फिर सभी को क्या लगा, पानी लगा, सेक नहीं था। तो सबने बोला चिल्ला के कि ये सेक नहीं है, ये तो ओनली कोल्ड वाटर, ये तो ठंडा पानी है। ठीक है, देखो
यहाँ पे सब कैसे लाइन लगाए हैं, आपकी बुक में भी है पिक्चर है ना, कैसे लाइन लगाए वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। ये सभी विलेजर्स जो है वो सब कुछ लेके आए, साथ में जार्स, बकेट, पिक्चर्स है ना, मैजिक सेक जो है वो भर के लेके जाने के लिए अपने साथ। नेक्स्ट, वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to sleep behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. फिर सभी ने पिया, गाँव वाले गुस्सा होकर चिल्लाने लगे कि कहाँ पे टैरो, कहाँ पे है, बुलाओ उसको। वो ये पानी लेके गया था, ये पानी तो सेक नहीं है, ये तो सिर्फ ये तो सिर्फ पानी है ठंडा। पर जो टैरो था वो तो छुपा था रॉक के पीछे। फिर उसको अभी क्या करेगा, वो सोचने लगा कि अभी क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, है ना। तो उसने अभी वो वहाँ पे पास ही नहीं आया, टू बी मतलब ही वॉज नाउ हियर टू बी फाउंड। फिर उसने क्या किया, वो छुप गए, वो दिखाई नहीं दिया। मटरिंग नहीं, वो उसने कहा कि यहाँ पे है वो। मटरिंग देयर एंजर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। फिर टैरो आया उन लोगों के सामने, वहाँ पे आए, छुप गया था। उसने सोचा कि अभी क्या जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, जाने का भी रास्ता नहीं है, गाँव वाले देख लेंगे, तो इसलिए वो सामने आया। फिर उसने बोला, ये सब गाँव वाले उस पर गुस्सा दिखाए, पर उसने बोला मैटर क्या है। डिसअपॉइंट हो गए, सब दुखी हो गए, वो भी दुखी हो गए, ठीक है। फिर सब गांव वाले धीरे धीरे करके अपने मतलब प्लेस में चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। फिर टैरो मतलब इस प्लेस में से बाहर आ गए, जहाँ पे छुप गया था वहाँ से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वॉज द सेक अ ड्रीम। तो सॉरी, यहाँ पे मतलब जो 11 का जो पैसेज है वहाँ पे कह रहा है कि जब गांव वाले चिल्लाने लगा ये देख के कि वो पानी है, सेक नहीं है, तो सब चिल्ला के बोला कि कहाँ पे टैरो है, टैरो को बुलाओ, ये तो पानी है सिर्फ, ठीक है, ठंडा पानी है, ये तो क्या करे इसको। तो वो तो टैरो जो है वो छुप गया था, है ना। Then was enough to sleep behind a rock. उसने वहाँ पे छुप गया था और देख रहा था कि क्या करे, वो कहाँ जाए। वो सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ, अभी बाहर निकालूँ कि क्या करूँ, इससे अच्छा यहाँ पे छुपे रहते। तो इसलिए वो छुपे रहा था, ठीक है, सामने नहीं आया था, ठीक है। पर उसके बाद जब डिसअपॉइंट मतलब दुखी होकर सभी गाँव वाले अपने प्लेस चले गए के करके, फिर टैरो बाहर आया, वो जहाँ पे छुपा था ना वहाँ से बाहर आया। तो ये क्या सच है, उसको लगा, उसने बोला कि वॉज इट ट्रू, ये सच है। ही वंडर्ड, was the सेक a dream, ये जो सेक था ये मेरा सपना था। once more he cut a little liquid in his hand and put it to his lips. फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लिया, मतलब पानी जो है वो ठोठों पे लिया। it was the same fine सेक, फिर उसको तो सेक मतलब सेक मिला, मुझे वही सेक है। to the thoughtful son the magic waterfall gave the delicious shake, to everyone else it gave only cold water. तो उसको तो क्या लगा, फाइन सेक लगा, है ना, वो जो अच्छा सा सेक उसको मिला था एकदम डिलीशियस, वही लगा उसको। तो उसने सोचा फिर कि सोचने लगा, वो थॉटफुल सन जो है टैरो सोचने लगा ये तो मैजिक वाटरफॉल है ना, ये डिलीशियस सेक जो है वो मैजिक है, वाटरफॉल डिलीशियस, ये मैजिक मतलब ये जो वाटरफॉल है वो मैजिक होके डिलीशियस सेक में बदल जाता है। तो ये सबको नहीं मिलता है, एवरीवन, हर किसी को नहीं मिलता है, ये किसी किसी को गिव मिलता है, यानी वो सबके लिए एक कोल्ड वाटर है, ठीक है। और उसके लिए क्या आया, वो सेक आया, यानी उसको इनाम मिला था, ठीक है। ये जो थॉटफुल सन जो अपने मम्मी पापा का सेवा करते थे, है ना, सब कुछ उनके जो भी विशेष थे, ख्वाहिश थे वो पूरा करना चाहते थे, तो वो टैरो के लिए वो वाटरफॉल जो है मैजिक बन के डिलीशियस सेक में बदल गया था। और सबके लिए, एवरीवन के लिए क्या था, वो एक पानी था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्पायर ऑफ जापान। फिर ये जो स्टोरी था, ये टैरो की जो स्टोरी है मैजिक वाटरफॉल की, ये एकदम जापान के एम्पायर के पास भी पहुंच गया था, दूर फैल गया था, जापान में भी एम्पायर के पास भी ये पहुंच गया था ये स्टोरी। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर
यंग वुडकटर को भेजा एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो उसके लिए टैरो के लिए, यंग वुडकटर के लिए उस जापान के एम्पायर मतलब राजा ने क्या दिया, टैरो को रिवॉर्ड दिया यानी इनाम दिया। क्या दिया, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, 20 मतलब पीसेस दिया गोल्ड के कॉइन, ठीक है। हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसके अच्छे और दयालु और उसे गुड एंड काइंड सन के लिए, इतना अच्छा है पर्सन के लिए वो एम्पायर ने, जापान के एम्पायर ने उसको इनाम दिया। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। फिर वो जो ब्यूटीफुल फाउंटेन था ना, उनका नाम क्या हो गया था, टैरो, टैरो के नाम से वो जाना गया। दिस सेड द एम्पायर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। फिर एम्पायर ने सभी बच्चों को इनकरेज के बोला कि ऐसे पेरेंट्स की कहानी सुनाएं और सभी पेरेंट्स को ऐसे बच्चा होना चाहिए, सभी पेरेंट्स को ऐसे बच्चा मिलना चाहिए, सभी बच्चों ऐसे अपने मम्मी पापा के एकदम ऑनर से, दिल से ऐसे मानना, ओबे करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात सुनना चाहिए, मानना चाहिए, ठीक है। ऐसे पेरेंट्स की सेवा करना चाहिए, ठीक है। तो हमें टैरो की कहानी सुन के क्या सीख मिला कि हमें हमारे पेरेंट्स के बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो हमारा यूनिट 3 टैरोस की रिवॉर्ड, टैरोस रिवॉर्ड की स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है